अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है वो कर रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 है यानी मशक नंबर 2.1 कर ली थी। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम नहीं करेंगे। इसके बाद अगली हमारी एक्सरसाइज है 2.3 यानी मशक नंबर 2.3। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ कंसेप्ट पहले अपने उसी तरह जैसा कि हमें पता है हमारी ये रवायत है कि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें उस एक्सरसाइज के मुतलका जो आइडियाज हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो सवालों को हल करने की जो चाबी है वो चाहिए होती है। तो इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले जो आइडियाज हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, हम उनकी तरफ पहले बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर दो तरह से क्वेश्चन है कि हमें जो है एक फॉर्म रेडिकल, इसकी पहचान होनी चाहिए, जिसको जजरी शक्ल भी कहते हैं उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर रेडिकल भी कहते हैं। और दूसरा जो है हमें पहचान होनी चाहिए एक्सपोनेंट फॉर्म की, जिसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं कुव्वत नुमाई। यानी एक हमारी जो रकम है, एक जो टर्म है वो है रेडिकल यानी जजरी सादा लफ्जों में, और दूसरा एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमाई। इसके आगे शक्ल भी लिख लें तो रेडिकल फॉर्म, इसके आगे अगर शक्ल लिख लें तो एक्सपोनेंट फॉर्म। अब स्टूडेंट, इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर रकमें किस तरह लिखी जाती हैं और उन रकमों के नाम क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि रेडिकल है तो यहाँ पे मुझे एक जजर लिखना है। यहाँ पे तो इसके अंदर फर्द किया मैं लिख देता हूं n, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं n। अब ये जो फॉर्म है ये रेडिकल फॉर्म है, यानी ये रेडिकल शक्ल है, ये जजरी शक्ल है। तो इसके अंदर ये जो मैंने अंदर x लिखा है स्टूडेंट, इसका नाम है रेडिकेंट। इसको रेडिकेंट बोलते हैं और इसको उर्दू के अंदर कहते हैं मजजूर। उर्दू के अंदर ये वर्ड है मजजूर और इंग्लिश के अंदर रेडिकेंट। यानी कौन सा लफ्ज, आमतौर पर इसको रेडिकेंट भी कह देते हैं, रेडिकेंट या रेडिकेंट। जो रकम रेडिकल फॉर्म में इसके अंदर लिखी जाती है उसको कहते हैं मजजूर। मजजूर का मतलब है जजर में रहने वाला, मजजूर जजर के अंदर वाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिकेंट। इसके बाद स्टूडेंट, यहां पे ये जो एन लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। और ये जो अलामत है, जारी बात है इससे हम वाकिफ हैं, इसको हम कहते हैं रेडिकल और उर्दू के अंदर बोलते हैं जजर। यानी ये जो अलामत है वो जजर की है। रेडिकल फॉर्म में तीन नाम हमें याद रखने हैं। जो रकम जजर के अंदर है, रेडिकल के अंदर है और रूट के अंदर है उसको कहते हैं रेडिकेंट, उर्दू में मजजूर। जो यहां अदद लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और ये जो अलामत है इसको हम बोलते हैं जजर यानी रेडिकल। अब जैसे इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना है स्टूडेंट, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में, तो क्या वेरिएशन आएगी देखिएगा स्टूडेंट। जो मजजूर है, जो रेडिकेंट है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे। जहां जजर की अलामत होगी इसको आप कन्वर्ट कर दोगे, चेंज कर दोगे ब्रैकेट के साथ। बाजुकात हम ब्रैकेट लगा भी देते हैं, बाजुकात ना भी लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रैकेट लगाने से हमें जरा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है। क्या किया स्टूडेंट, जो रेडिकेंट है इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, इसको हमें नहीं छेड़ना, इसको तंग नहीं करना। जो जजर की अलामत है, जो रेडिकल है, इसकी जगह मैंने लिख दी ब्रैकेट। अब स्टूडेंट, जो इंडेक्स है इसका आपने उलट कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। यहां लिखा है एन, तो इसका उलट बनेगा 1/n।
तो ये कहलाती है एक्सपोनेंट्स फॉर्म, लेकिन इसके नाम भी तब्दील हो गए। स्टूडेंट जो था ना रेडिकेंट, ये रेडिकल फॉर्म के अंदर इसका नाम था। जब ये चला गया कुव्वत नुमा में, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, तो इसका नाम हो गया असास, जिसको हम कहते हैं बेस। इंग्लिश के अंदर बेस, उर्दू के अंदर असास। इसके बाद जो जजर था वो बन गई ब्रैकेट। तो जारी बात है इसका नाम है जी ब्रैकेट। ब्रैकेट हमने लगा दी, लगाएं या ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो था इंडेक्स, ये हमारा बन गया कुव्वत नुमा। जो इंडेक्स था ये हमारा क्या बन गया, कुव्वत नुमा। तो देखें इनके नामों में भी तब्दीली आ गई। जो रेडिकेंट था असास बन गया, जो मजजूर था असास बन गया, जो जजर के अंदर रहने वाला था वो अब ब्रैकेट के अंदर रहने वाला बन गया, जो जजर थी वो ब्रैकेट बन गई, और जो इंडेक्स था उसका रेसिप्रोकल उलट वो जाके कुव्वत नुमा बन गया। यानी क्या क्या तब्दीलियां आई ये हमें याद रखनी है। जब भी किसी रेडिकल फॉर्म को आपने कुव्वत नुमाई शक्ल में बदलना है तो सिमिलरली यही काम करना है। मजीद एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मसलन यहां पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट वाई, यहां पे मैंने लिख दिया 2, इसके बटे में मैंने लिख दिया 3। अब हमें ये पहचान होनी चाहिए कि ये रकम कौन सी है। देखें इसके ऊपर जजर नहीं है तो अंडरस्टूड बात है ये कुव्वत नुमाई शक्ल है। हाँ, हम यहां पे ये क्वेश्चन आया तो हम अपनी मर्जी से यहां ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर लगाएंगे तो तब भी खैर है। ये रकम है। अब हमें पता चल गया ये किस में है, ये एक्सपोनेंट्स फॉर्म में है। हमने इसको रेडिकल में बदलना है। तो जो जो तब्दीलियां हमने रेडिकल से एक्सपोनेंट में की उसी को हमने अब बैक लेके आना है। देखें सबसे पहले इसके कुव्वत नुमा को, एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करेंगे। कैसे, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं y की पावर 2 अंदर जाके, और इसकी होल पावर में मैं लिख सकता हूं 1/3। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। y की पावर 2/3 को मैं लिख सकता हूं y के अंदर स्क्वायर और होल पावर में 1/3। अच्छा, ऐसा किया क्यों है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट जो कुव्वत नुमा है उसको हमने बाहर लिख लिया है, तो इसके अंदर जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो इसका असास है, देखें जब ये एक्सपोनेंट में है तो ये असास है, तो मैं असास को तंग नहीं करूंगा, इसको मैं वैसे ही लिख दूंगा। बेस के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी, जैसे रेडिकेंट के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं की, उसको तंग नहीं किया। सिमिलरली असास को भी वैसे ही लिख दिया। अब यहां लगी हुई है ब्रैकेट, ब्रैकेट को चेंज कर दें आप रेडिकल साइन के साथ, यानी जजर के साथ। ब्रैकेट की जगह क्या लगा दी, जजर। अब इसका कुव्वत नुमा चेक करें कितना है, 1/3। इसका उलट कर दे रेसिप्रोकल तो 3 आएगा, उसको स्टूडेंट लिख दे इंडेक्स में। अब देखें यहां पे ये वाई स्क्वायर था असास बेस, ये 1/3 इसकी थी कुव्वत, इसकी एक्सपोनेंट, ये थी ब्रैकेट। अब हमने स्टूडेंट क्या किया, जरा चेक करें। जो असास था इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका नाम यहां क्या है, मजजूर। इसका नाम अब असास नहीं रहेगा, इसका नाम बन जाएगा मजजूर, जजर के अंदर रहने वाला। उसके बाद जो ब्रैकेट थी उसको चेंज कर दिया इस अलामत के साथ, इसका नाम है रेडिकल साइन, यानी जजरी शक्ल, यानी जजर। और जो था कुव्वत नुमा 1/3 वो हमारा इस वक्त क्या बन चुका है, इंडेक्स। तो इस तरह हम रेडिकल फॉर्म को कुव्वत नुमा और कुव्वत नुमा को रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। जो जो यहाँ पे तब्दीलियां की स्टूडेंट याद रखिएगा। हमारे कंसेप्ट अगर हमें ये क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसने कहा है कि नीचे दिए गए जो पार्ट्स हैं
इसके अंदर जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है उसको चेंज करें। मीन अगर रेडिकल में है तो एक्सपोनेंट में लिखें, और अगर एक्सपोनेंट में है तो रेडिकल में लिखें। मजीद तफसील मुख्तसर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर जिसको ये आइडियाज, ये कंसेप्ट क्लियर समझ आ गई हैं तो हम क्वेश्चन आसानी कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे ये रेडिकल फॉर्म है, क्या पहचान है, जजर में रकम है। आप यहाँ जुमला लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो देखें मजजूर सेम, मजजूर बनेगा असास, जजर बनेगी ब्रैकेट, और इंडेक्स का उलट क्या बन गया 1/3। तो ये इसका आंसर आ गया। देखें कितना आसान क्वेश्चन है। कब आसान है? जब हमें आइडियाज का पता है, जब हमें कंसेप्ट का पता है। जजर के अंदर वाला बन गया असास, जजर बन गई ब्रैकेट, और इंडेक्स को उल्टा दिया। अब जरा गौर करें यहाँ पे, उसी तरह ये कुव्वत नुमाई शक्ल है। तो क्या मैंने बताया, जो ही कुव्वत नुमाई शक्ल आएगी पहले ब्रेक करेंगे। कैसे? 2⁵ इंटू होल जो है वो 1/5। अब सिमिलरली इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रेडिकल फॉर्म में, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है। तो 2⁵ भी लिख दें अंदर तब भी ठीक है, मल्टीप्लाई 2 को 3 बार कर दें 8 तब भी ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें। तो 2⁵ जो असास है उसको बना दिया मैंने मजजूर, ब्रैकेट की जगह लगा दी जजर, और 1/5 का लिया रेसिप्रोकल, तो वो लिख दिया इंडेक्स में। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद तीसरा पार्ट स्टूडेंट, उसी तरह इसको ब्रैकेट लगा दे तब भी ठीक है, इसको ब्रैकेट ना लगाए तब भी ठीक है। तो नफीसात ये बन गया मजजूर जी स्टूडेंट। तीसरा पार्ट इसके बाद, तो इसको ब्रैकेट लगा दें तब भी ठीक है, इस तरह रहने दें तब भी काम चल जाएगा। नफीसात इसका असास है, तो इसको मैंने बना दिया मजजूर। मजजूर कब है? जब यहां पे जजर आएगी। तो 1/3 का उलट कर दें तो क्या हो जाएगा 3। तो एक्सपोनेंट फॉर्म को किसमें लिख दिया? रेडिकल में। लास्ट ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो उसी तरह इसको हम करेंगे पहले ब्रेक, y⁻², होल पावर 1/3। अब स्टूडेंट इसको बनाए मजजूर, y⁻² और ब्रैकेट की जगह जजर, और 1/3 का रेसिप्रोकल 3। हाँ, इसके मजजूर अंदर नेगेटिव में है, क्योंकि उसने कहा इसको सिंप्लीफाई करना नहीं है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वरना इसको हम अंदर ही 1/y² भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल यहां तक ये थे जी क्वेश्चन। जो रेडिकल में था उसको एक्सपोनेंट में लिख लिया, जो एक्सपोनेंट में था उसको रेडिकल में। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसी बेस पे उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नहायत अहम शार्ट क्वेश्चन है, अक्सर औकात इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आता है, इसको समझ लेते हैं। तो देखें सबसे पहले इसको मुख्तसर करते वक्त, जब तक हमें ये रकम है एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लिख लेते हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये असूल है, किसी भी क्वेश्चन को मुख्तसर करने के लिए हमें वो रकम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिलनी चाहिए। ये रेडिकल है, तो अब पहली हेडिंग ही लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। हमने इसको मुख्तसर भी करना है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लाजमी लिखिएगा कुव्वत नुमाई शक्ल। ये तो हम सीख चुके हैं ना कैसे लिखना है। क्या करना है भला, जो मजजूर है उसको सेम एज इट इज लिख के जजर की जगह लगानी है ब्रैकेट, और जो इंडेक्स है इसको बदल देना है कुव्वत नुमा में, लेकिन इसका रेसिप्रोकल। तो हम ही अपने सिर्फ एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। अब उसने कहा इसको मुख्तसर भी करना है, तो आसान काम है ना, नफी 125 की आप करें तजी, तो क्या आएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी 5⁻3। होल पावर कितनी है? 1/3। अब ये नफी 5⁻3, कुव्वत नुमा का ये असूल है कि अंदर का कुव्वत नुमा बाहर के कुव्वत नुमा से ज़रब होता है। 3 ज़रब 1/3, तो जब ये ज़रब खाएगा कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो देखें हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पार्ट, सिमिलरली हेडिंग पहले क्या लिखेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, ये लिखनी है हेडिंग आपने 32 जजर ब्रैकेट इंडेक्स 1/4। अब स्टूडेंट यहां पे एक बात, एक लॉजिक याद रखिएगा, हम अगली एक्सरसाइज में भी इस लॉजिक को यूज करेंगे। वो क्या है, अंदर वाली रकम की जब हम तज्जी किया करेंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कि अंदर का कुव्वत नुमा कोई एक कम से कम ऐसा जरूर बन जाए जो इस बटे वाली रकम से कैंसल हो जाए। अंदर जैसे देखें यहां था 125, इसकी तो सीधी सीधी पावर 3 बनी है, 3 से कट गया, यह 32। आप इसकी जब तज्जी करेंगे तो ये आएगा 2 5 मरतबा, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 की पावर 5। लेकिन यहां पे देखें 4 है, तो इसको हम ब्रेक किया करेंगे। असूल है इन क्वेश्चनों का, ये भी कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा। तो 2 की पावर कितना आएगा 5, आप उसको कर लेंगे ब्रेक। कैसे, 2 ज़रब 2 की पावर 4, ये अंदर डॉट का मतलब ज़रब है, ये 1/4 वैसे ही। अब मैंने आपको बताया कि असूल है कि अंदर वाली रकम के कुव्वत नुमा से इसने ज़रब होना है। इसका कुव्वत नुमा 1, जब 1 इससे ज़रब खाएगा तो ये आएगा 2 की पावर 1/4। अब जब यहां ज़रब खाएगा ये 4 से 4 कट देगा तो कितना बचेगा 2। अब ये 2 खाली है, इसको वैसे ही लिख दें। अगेन ये कुव्वत नुमाई शक्ल में है, इसको दोबारा रेडिकल में बदल दें। कैसे, 2 सेम एज इट इज, ब्रैकेट है या नहीं उसकी जगह जजर। अब 1/4 का उलट कर दें तो कितना हो जाएगा 4, यानी इंडेक्स में चला गया। तो क्या आंसर आ गया, 2 इंटू रेडिकेंट 2 और इंडेक्स में कितना आ गया 4। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा पार्ट, उसी तरह पहला स्टेप है, इसकी हमने करनी है एक कुव्वत नुमाई फॉर्म। तो क्या बनेगी, 3/32 जजर गया ब्रैकेट में, इंडेक्स हो गया 1/5। क्लियर है। अब इसके बाद ऊपर 3 है, उसकी तो तज्जी होनी नहीं, वो तो तज्जी के काबिल है नहीं, वैसे ही आ जाएगा। बटे में 32 है तो उसकी तज्जी हो जाएगी ना। अब देखें यहां इसकी तज्जी है 2 की पावर 5। अब मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, क्यों, वजह क्या मैंने बताई, ब्रेक यहां क्यों किया, क्योंकि यहां मेरी कोशिश थी कि 1 पावर इसकी कट जाए। तो यहां थी 4, यहां कितनी है 5, तो मैं 2 की पावर 5 ही लिख दूंगा ताकि ये सारी रकम कट जाए। तो ऊपर वाले की तज्जी होगी नहीं, वैसे ही बटे वाले की तज्जी 2 की पावर 5, होल पावर में कितना है 1/5। अब यहां पे क्या असूल है, अगेन होल कुव्वत नुमा ने उसी तरह ऊपर वाले के कुव्वत नुमा से अलग, नीचे वाले से अलग मल्टीप्लाई होना है। तो इसका कुव्वत नुमा 1 है, तो जब ये इससे ज़रब खाएगा तो ये सेम आ जाएगा, यही 3 की पावर 1/5। लेकिन बटे में जब ये ज़रब खाएगा तो कट जाएगा, कितना आएगा 2। अब ऊपर वाली रकम को रेडिकल में लिख दें दोबारा, 3 रेडिकल बन गया, कुव्वत नुमा बन गया इंडेक्स, और बटे में कितने 2, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, चौथे जूस की तरफ। सिमिलरली पहला स्टेप, इसको लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल, तो 8/27 जजर बनेगी ब्रैकेट और इंडेक्स कुव्वत नुमा। अब ऊपर वाली रकम की सिमिलरली तज्जी करें तो नफी 2 की पावर 3, 27 की तज्जी करें तो 3 की पावर 3, इसकी होल पावर 1/3। अब स्टूडेंट होल कुव्वत नुमा ने अंदर दोनों से ज़रब होना है, तो 3 3 से कट जाएगा, 2 बचेगा, बटे में भी 3 3 से कट गया तो कितना आ गया नफी 2/3। अहम शार्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट इससे रिलेटेड इस टाइप की एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, वो सिमिलरली है, इसी तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल नंबर 2 है, नहायत अहम शार्ट क्वेश्चन में आती है, इसलिए मैंने सोचा ये भी हम कर लेते हैं। तो उसी तरह पहला स्टेप क्या है, कुव्वत नुमाई शक्ल, तो 16 x की पावर 4 y की पावर 5 जजर बनी ब्रैकेट और होल कुव्वत नुमा 1/3।
अब 16 की करें तजीह तो स्टूडेंट आएगा 2 की पावर 4। अगेन मैं 4 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्या बताया, या कितनी पावर है 3, ताकि कुछ तो कट जाए। तो क्या आएगी जी तजीह, 2 की पावर 3 ज़रब 2, एक्स की पावर है 4, इसको ब्रेक करेंगे किस शक्ल में, 3 में। तो एक्स की पावर 3 और एक्स आगे कितने हैं, y की पावर 5, तो ब्रेक करेंगे तो y की 3 ज़रब y की 2 और होल कुव्वत नुमा में कितने हैं, 1/3। अब स्टूडेंट जिनके साथ 3 कटता है उसके साथ अलग अलग काट दें, जिसके साथ नहीं कटता वो वैसे ही इकट्ठी ब्रैकेट में लिख दें। देखिए इस 2 की पावर 3 जब ये ज़रब खाएगा कट देगा तो 2 रह गया, इससे भी कट देगा, इससे कट गया, इससे भी कट गया x, इससे भी कट देगा तो y। अब जिससे नहीं कटेगा वो क्या है, 2, ये x, ये y स्क्वायर, इससे नहीं कटा तो इसकी होल पावर में वैसे ही 1/3 लिख दें। क्लियर है, ये 2xy वैसे ही। नेक्स्ट रकम इसको कुव्वत नुमा से रेडिकल में ले जाएं तो 2xy स्क्वायर असास बन गया मजजूर, ब्रैकेट बनी जजर, और कुव्वत नुमा को कहां लिख रहे हैं, इंडेक्स में। तो ये है जी अहम एग्जाम्पल, शार्ट क्वेश्चन में कई मरतबा रिपीट होके आती है। तो यहां हमारी एक्सरसाइज जो 2.3 है वो होती है मुकम्मल। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ एक नई वीडियो के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।